पूर्णिया चुनाव के बाद अपने गांव पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव 29 अप्रैल को देर शाम ने अपने आवास परिसर में 3 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। दरअसल आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अहम चर्चा हुई। बता दें कि इस दौरान पप्पू यादव ने पूर्णिया चुनाव को लेकर राजद के युवराज सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में मुझे अपने गुर्गों से जान से मरवाने और भद्दी भद्दी गाली दिलवाने का जो कुकृत्य किया गया है वो सबके सामने है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं, रुझान भी अच्छी देखी जा रही है, तो क्या लगता है लगातार पप्पू यादव कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस महागठबंधन में है, तो क्या पप्पू यादव और जगह भी प्रचार करेंगे महागठबंधन? कांग्रेस के लिए जहाँ भी जो जिम्मेदारी दी जाए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए जिन लोगों ने अंतिम तक सिर्फ गाली गलौज दिलवाया, माँ बहन तक को गाली दिलवाया, मधेपुरा जाओ, मधेपुरा के खून हो, मधेपुरा भागो, मेरी माँ बहन को गाली दिलवाया और बैठ के गाली दिलवाई और गोली मरवाने की बात की गई कि हम घर ढूक के मार देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या बचा? पूर्णिया में जिस तरह वीडियो आप एक तरफ एक परिवार के लिए पूरा परिवार खड़े हो जाते हैं। हम भी तो किसी मधेपुरा के खून होंगे, पूर्णिया के खून होंगे, हमारा भी तो कोई खून होगा, हम भी तो किसी खून के पुत्र होंगे या संस्कार होगा। मेरा खून ऊपर से थोड़े टपक गया होगा, हम भी तो पूर्णिया मिट्टी के खून हैं। आप हमको बता दें, तो आप जब एक परिवार के लिए पूरा परिवार एक मंच पे जा सकते हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के लिए पूरा परिवार अंतिम सांस तक उसको खत्म करने के लिए लड़ सकते हैं, ये दोनों दो चीज क्यों? दोनों सौतेलापन का व्यवहार क्यों? आपका परिवार अब पूर्णिया मधेपुरा का मिट्टी का बेटा और यहाँ के खून का क्या ये फेंक के आता है? ये नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल है सर, पूर्णिया में जैसा कहा गया सिर्फ राजद नेतृत्व के द्वारा, युवराज के द्वारा इंडिया नहीं एनडीए को वोट करिए, तो आप सिर्फ कह रहे हैं कांग्रेस जो कहेगा करेंगे, तो मधेपुरा में क्या होगा सर? भैया मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कहेगा नहीं, जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी वहां उसके लिए काम करेंगे। और दूसरी चीज इतना ही नहीं, अंतिम दिन वीडियो जारी मेरे खिलाफ महाराजा के द्वारा और रात भर फोन घुमाए गए जदयू के वोट देने। एक तरफ एक जगह एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया के, ये दो बात कैसे? किसको मदद कर रहे हैं? भाजपा को? किसको? किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भाजपा की या राहुल गांधी? तो ये भाजपा के लिए काम नहीं, 2024 के लिए लड़ाई बड़े महाराजा और राजा की नहीं है, 2025 के लिए लड़ाई है। 2024 की لڑائی ही नहीं लड़, 2024 में तो ये बिहार से वहाँ को उभर देना चाह रहा। इसलिए मैं तो साथ हूँ, मैं तो हमेशा रहूँगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं पाटलिपुत्रा और छपरा जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपका खून खून और दूसरे का खून गाली ऐसा मत करिए। और आपका घर घर और पप्पू का घर सौतेलेपन, पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है, पूरी चर्चाएं सिर्फ पूर्णिया की है। एक नई राजनीति, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार पुरानी हर चीज़ों के दौर से निकलना चाहिए। कोसी सीमांचल सिर्फ हर परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए जीना चाहता है। उसकी इकोनॉमी, इस इलाके का विकास, मक्का, मखान, हाइडेन,
इस इलाके में अधिक से अधिक फैक्ट्री और 6 महीने के अंदर कोसी सीमांचल में भ्रष्टाचार मुक्त हर कीमत पर ब्लॉक और सरकारी दफ्तर किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होने देंगे। कोसी सीमांचल के किसी जिले में अफसरशाही इंस्पेक्टर राज को नहीं चले। आम आदमी की आज़ादी हमारी पहली प्राथमिकता होगी, भ्रष्टाचार से आज़ादी पहली प्राथमिकता होगी हर कीमत पे। और आज आम बैठक आदमी की इकोनॉमी के लिए हम सब काम करें। आज बैठक रखा गया था सर क्या? 4 जिले की बैठक थी, वैसे 3 जिले मधेपुरा, सुपौल, सहरसा को थैंक्स देना था कि सभी लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, सभी दल के वर्कर का और सभी जाति के अपनों का जो आशीर्वाद हमको मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और कोसी सीमांचल के लोगों का मिला, उसमें चुनाव के बाद अपने पैतृक गांव में आकर के कुछ पल बिताना मेरे लिए सुखद अनुभव। हम एक नई ऊर्जा के साथ हमें जो जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा दी जाएगी उसका कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अभी हम धनबाद, गोड्डा, अन्य जगहों पर काम करेंगे। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रूप से इस इलाके का जो सम्मान, स्वाभिमान और इस इलाके का भावना का ख्याल रखते हुए हमारे साथी काम करेंगे। जो भी पटना, दिल्ली के दल नेता सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो अब नहीं चलेगा, ना वो होगा। तो क्या लगता है सर, जो पूर्णिया की जातीय स्थिति आधार पर इमोशंस को खेलना पप्पू यादव के प्रति वर्कर और जात का समर्पण हो जाना और पप्पू यादव उसके इमोशंस और जज्बात के साथ खेलता रहे, तो ऐसे पप्पू यादव जैसे नेता की जरूरत उस समाज को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वर्कर का जहां सम्मान होगा, हित होगा, क्षेत्र का जहां विकास की बात आएगी, बिना जाति धर्म के हमारे साथी, हम लोग अपने साथियों की भावना का ख्याल रखेंगे। हम लोगों ने 2025 की तैयारी शुरू कर दी। अब मेरा लक्ष्य 25 है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग आराम से कोसी सीमांचल का विकास बगैर मिथिलांचल का विकास बगैर सरकार में हिस्सेदारी या भागीदारी या बिना सरकार के नहीं हो सकती। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम लोगों ने देख लिया। इसीलिए जहाँ होगी कोसी सीमांचल की भागीदारी वहीं होगी सरकार, और सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक कोसी सीमांचल की भागीदारी नहीं होगी।